Director of National Sugar Institute Kanpur, Dr. Seema Mishra Parhua, and Ms. Suniti Tudeja, Scientist F, Director of Bureau of Indian Standard, jointly organized a national seminar. A large number of representatives from various sugar producing states participated in the seminar. Director of National Sugar Institute, in her address, talked about sugar standard. She also talked about sugar cane, base of raw material. In response to a question asked by journalist Ms. Suniti Tuteja told that the BIS has divided the standard in two categories. During the first category's time limit about 30 days. In second category's time limit about 90 days for specific product. She thanks the Director of NSI and experts of sugar for their cooperation. Mr. S.K. Trivedi, Assistant Professor from NSI, discussed about good quality sugar in cost of effective manner. Some of the effective speaker, Dr. Vasudha Keskar and Professor Dr. R.V. Dhani from Pune. Vote of thanks was given by Mr. Ashok Garg. Report from Kanpur, Dr. Krish Mohan Tripathi, Bureau Chief. डायरेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भारतीय मानक ब्यूरो दिल्ली से आए हैं और मैडम डॉक्टर सीमा परहुआ डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। ये जॉइंट सेमिनार आज हमने किया है 18 अक्टूबर को। ये मेनली शुगर इंडस्ट्री के लिए किया है और फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए भी किया था। उनको अवेयरनेस मतलब जनरेशन के लिए था जो हमारे इसमें भारतीय मानक है शुगर से रिलेटेड, चाहे वो शुगर के अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हो, उसका टेस्टिंग हो या जो शुगर में जो मशीनरी यूज़ होती है इसकी कैसे हम मिलजुल के इसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा सेमिनार और कई अच्छे सुझाव भी आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम क्योंकि अब कितने करीब आई थिंक 200 तक आज पार्टिसिपेंट्स आए थे। बहुत NSI का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ है और हम चाहते हैं कि आगे हम और भी करें। स्टैंडर्ड तो दो चीज़ है, एक तो है कि मानक को बनाया जाता है, पहले मानक को स्थापित किया जाता है। उसके लिए तो हमारा जहाँ पे हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहाँ पे हम मानक बनाते हैं। उसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं, चाहे वो रिसर्च के हों, एकेडमिक्स के हों, इंडस्ट्री हो, यूज़र हो या गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज़ हो। जब मानक बन जाता है तब ऐसे जैसे इंडस्ट्री वाले अगर उनको BIS सर्टिफिकेशन लेना होता है वॉलंटरीली या कईयों में गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देता है कि इस मानक पे आप अगर जब तक आपके पास क्वालिटी मार्क नहीं होगा BIS का सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स मार्क, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप शायद उसके लिए बता रहे हैं कि कई बार पेंडिंग लग जाता है। पेंडिंग इसलिए होता है, कई बार ये भी होता है कि जब हमारे जो ऑफिसर उनके इंडस्ट्री पे विज़िट करने जाते हैं तो एक मापदंड तो होता है, उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर कुछ कमी होती है तो फिर वो उनको बताते हैं इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। तो उसने लेकिन अभी तो हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब जो हमारे टाइम नॉर्म्स हैं उसके विदिन में अगर इंडस्ट्री अप्लाई करती है तो जैसे 30 डेज़ है, एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, फिर हमारा 90 डेज़ लेबॉरेटरी है, चाहे वो हमारी लेबॉरेटरीज़ हैं चाहे हमने जो रिकॉग्नाइज़ की हैं। तो उस टेस्टिंग में भी टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आज हम जाएंगे और उसको लाइसेंस चेक तो करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उसी के बाद उसको कोई एक समय निर्धारित होता है ना? हाँ जी, वही मैं बता रही हूँ। दो चल रहे हैं। एक हमारा जो स्कीम है जिसमें 30 डेज़ में जैसे जब वो अप्लाई करता है उसके विदिन 1 मंथ। किसी प्रोडक्ट्स में कई बार टेस्टिंग का समय ही 30 दिन से ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसमें ज़्यादा लगता है। तो एक सिंप्लीफाइड स्कीम है और एक हमारा जो नॉर्मल स्कीम है दैट इज़ 90 डेज़। तो डिपेंडिंग ऑन वो जो किस में अप्लाई करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो इसमें भी कर सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स जिसमें 90 डेज़ लगते हैं, बाकी जनरल जो है मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स है ज़्यादातर वो उनका 30 दिन का समय है। They have given us funding also to conduct this seminar and very soon we'll be conducting in other sugar producing states also। और जहाँ तक मुझे आज का जो कार्यक्रम था मुझे लगता है सभी लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि ये एक नया तरीका का इतने समय से स्टैंडर्ड्स हैं, पर हाउ टू यूज़ इट, वेयर दे आर, व्हाट ऑल चेंजेस हैव बीन मेड इन द स्टैंडर्ड्स,
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो हम सबको बहुत नॉलेज मिला है। और मैडम और जो एक उनके साथ उनकी कलीग आई थी स्पीकर, उन्होंने भी काफ़ी जानकारी दी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। साथ ही जो अदर स्पीकर थे, डॉक्टर धानी, मैडम केसकर, विवेक, इन सब का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और धानी सर का जो रॉ शुगर पे प्रेजेंटेशन था कि रॉ शुगर शुड कम इन द एडिबल पर्पस, उसको उन्होंने पूरा डिफाइन किया कि हाउ रॉ शुगर कैन बी यूज। VVHP जो ग्रेड है उसको हम खाने के लिए उपयोग में लाएं। तो वो अभी हमारे FAD 2 की जो मीटिंग है उसमें भी हम लोगों ने कमेटी में भी इसको रखा है और बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे। Thank you.